नमस्कार भारत। हम आज एक पश्चिम बंगाल पर एक ऐसा विषय आपको दिखाने वाले हैं, एक ऐसा ऑडियो लीक हम आपको सुनाएंगे जिसने पूर्णतः पूरे भाजपा को घेरे में ला दिया है। आज तक ऐसा कोई ऑडियो सामने नहीं आया था, लेकिन ये पश्चिम बंगाल के चुनाव में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे भाजपा को शर्मसार कर दिया है, जहाँ पर पूरी की पूरी भाजपा की केंद्रीय कार्य कमेटी वहाँ रुकी हुई है। चाहे आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह हों, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हों, चाहे कोई भी केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मंत्री हो, सभी के सभी किसी न किसी रूप में पश्चिम बंगाल में प्रवास किए हुए हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव को देख रहे हैं। जिस प्रकार से वहाँ की लोकल पत्रकार ने जो वीडियो सोशल साइट्स पर जो डालकर लीक हुआ है, सीमा सेन गुप्ता ने जिस प्रकार से ऑडियो लीक को ट्विटर, फेसबुक तमाम सोशल साइट पर वायरल किया है। हालांकि कोली न्यूज़ इस ऑडियो पर अपनी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस प्रकार से ये ऑडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दिया जाता है, समाज के बीच में सच्चाई को रखना ही न्यूज़ चैनलों का पहला कदम होना चाहिए। लेकिन ये वर्तमान के समय में बिकाऊ मोदी मीडिया ऐसा कोई काम नहीं दिखाएगा जिससे कि भाजपा को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़े। जिस प्रकार से ऑडियो लीक हुआ है, उस ऑडियो लीक में सबसे पहले पश्चिम बंगाल में टिकट को खरीदने के लिए जो पैसे दिए जा रहे हैं या लिए जा रहे हैं, दूसरी बात टिकटों की आड़ में वहाँ पर जो महिलाओं पर शोषण बढ़ा है, जो वहाँ महिलाओं के शारीरिक शोषण की जो बात इस ऑडियो लीक में बताई गई है, कहीं ना कहीं भाजपा घेरे में आ गई है। और अब देश ये पूछ रहा है कि अगर ये ऑडियो लीक वास्तव में भाजपा की ओर से सही है और ये लीक हुआ है, तो इस पर अभी तक भाजपा के प्रधानमंत्री, भाजपा के गृह मंत्री या वहाँ पर जो पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें शामिल हैं, जो घोष जी हैं, दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय के बीच की जो वार्ता है, ये बीच की वार्ता का जो ऑडियो क्लिप है, इसमें किस प्रकार से इसमें आप सुनेंगे। इस ऑडियो क्लिप को हम आपको अभी सुनाएंगे। जब आप इसमें सुनेंगे तो यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय पर महिलाओं का शारीरिक शोषण व टिकट लेन और देन के लिए रुपए को बीच में रखा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम उस ऑडियो को आपको सुनवाते हैं। कल आपने दोपहर के बाद तो पेमेंट की है, हमने काम शुरू कर दिया है। अब ऐसा नहीं है कि आपने कल दे दिया और हम अभी आपको टिकट हाथ में दे दें। नहीं वो बात के लिए नहीं, ठीक है ना। नहीं आप रात भी आपने मेरे ख्याल से फोन किया, फिर अभी मैसेज कर रहे हैं आप मॉर्निंग में। भैया ऐसा है, आपको मैं बता दूं संतोष जी, आपका काम शुरू करवा दिया है मैंने, ठीक है। जीतू भाई ने शुरू कर दिया है काम, आपको अपडेट मिल जाएगा, होगा आपको बुला लेंगे, नहीं होता तो भैया आप अपनी पेमेंट आके ले जाना, ठीक है। नहीं कोई बात नहीं है, हम बात समझ रहे हैं। हमको एक बात की चिंता है, हमको कल रात में पता, हमको उसी समय पता चला था कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है वो किसी को लेकर के पूरा दौड़ मचाए हुए। वो कुछ भी कर रहे हैं, सुनिए, वो हमसे ऊपर नहीं है एकदम। मैं तो समझता हूँ, तो बिल्कुल मैं समझता हूँ। वो अध्यक्ष साला कहीं जाए कोई टेंशन नहीं है, वो तो वैसे ही बदनाम है। दिलीप घोष बुरा नहीं मानना आप, बीजेपी बंगाल में वो तो सही बात, इसमें कोई दो बात नहीं है। वो तो पूरा एक किया हुआ है, लेकिन आदमी है लटपट है ना। हम एक अच्छे आदमी को एक्चुअली मैं बताता हूँ, कैलाश विजयवर्गीय को ऑफर दी है उसने, किसी को लेके गया, किसी की बात करी थी, मैं आपको बता दूं खुल के। अच्छा कैलाश जी से कुछ ऑफर वगैरह, कैलाश भी, आप बुरा मत मानिएगा, मैं खुल के बता देता हूँ आपको। वो लड़कियां चाहता है कैलाश विजयवर्गीय या दिलीप घोष उसकी सेवा करता है, दोनों साले एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। जिस प्रकार से आपने ऑडियो को सुना, लेकिन हम पहले ही कह चुके हैं कि इस ऑडियो पर कोली न्यूज़ की तरफ से कोई पुष्टि का दावा नहीं है, लेकिन वायरल ऑडियो को यहाँ बताना, देश के सामने लाना ज़रूरी था, इस पर बहस करना ज़रूरी थी। अगर ये गलत है तो अभी तक भाजपा की ओर से किसी भी नेता ने कटाक्ष क्यों नहीं किया। और जिस प्रकार से
भाजपा का ही प्रमुख नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जिस पर कई बार कहा भी है मैंने कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जो रूपरेखा केंद्र सरकार ने तय की है, क्या ये रूपरेखा वास्तव में उन बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा और आबरू और इज्जत से खेलने का नारा है? आप देख लो, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है उस राज्य में बेटियों पर, महिलाओं पर अत्याचार है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार आप देख रहे हैं, चाहे उन्नाव का कांड हो, चाहे हाथरस का कांड हो, चाहे गाज़ियाबाद का कांड हो, चाहे कानपुर का कांड हो, ऐसे तमाम कांड हैं जिसमें महिलाओं पर अत्याचार हुआ है और उत्तर प्रदेश शासन ने डर के मारे रात में उन बेटियों के शवों को भी जला दिया है। हम किसी भी प्रदेश की बात कर लें, हम हर उस प्रदेश की बात करते हैं जहां आज प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वहां पर बेटियों के अत्याचार छुपके नहीं रहे हैं बल्कि बढ़ और गए हैं। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल का जो ऑडियो में आप सुना कि उसमें कैलाश विजयवर्गीय किस प्रकार से दोषी समझ में आ रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी भाजपाई ने इसका खंडन नहीं किया है। मीडिया के माध्यम से इस पर कोई कार्रवाई का कदम क्यों नहीं उठाया गया? ऐसे तमाम संगीन आरोप कांग्रेस ने भाजपा पर लगाए हैं और स्पष्ट कहा है कि भाजपा के राज्य में, चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश हो, सभी जगह महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। अब हम कुछ चर्चा कर लेते हैं जहाँ जहाँ पर भाजपा के अत्याचार हुए हैं, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ पर किस प्रकार से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को प्रतिपादित किया गया है। ये कुछ ही समय पहले घटनाएं घटित हुई हैं, उन घटनाओं पर हम आपको नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं IBT में। इसमें लिखा हुआ है प्रेशर बिल्डिंग ऑन कर्नाटका CM BSY to sack रमेश जारखौली आफ्टर CD लीक। फिर इसी खबर को और दूसरे चैनल ने भी निकाला था। उन्होंने लिखा था कर्नाटका मिनिस्टर रमेश जारखौली रिजाइन आफ्टर सैक्स फॉर जॉब, वीडियो लीक, पुलिस टू प्रोवाइड एलिगेशंस। द एलिगेशंस आर फ्रॉम द ट्रुथ, देयर शुड बी एन immediate investigation into this. I believe that I am innocent, but I resign on moral grounds. Kindly accept my resignation, रमेश जारखौली wrote in a letter। इस प्रकार से जब ये वीडियो लीक हुआ, भाजपा के मंत्री विधानसभा के अंदर वीडियो देख रहे थे, सेक्स के प्रति वीडियो देख रहे थे तो जब वीडियो लीक हुआ तो उन्होंने एक पत्र लिखा पार्टी को और इस्तीफे की मांग की, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार करने की बजाय उनका प्रमोशन कर दिया जाता है। ये भाजपा की सोच है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में जो ऑडियो सामने आई है, उस ऑडियो में दो बातें कही गई हैं। एक महिला उत्पीड़न की बात है और दूसरी है टिकट खरीद फरोख्त की बात, कि टिकट को किस प्रकार से भाजपा बेचती है। इसके बाद हम और बात करते हैं किस प्रकार से MP के BJP ऑफिस में यौन शोषण, 2 महिला कार्यकर्ताओं ने लगाए गंभीर आरोप और वीडियो वायरल। यहाँ पर इस खबर में जिस प्रकार से कहा गया है कि BJP ऑफिस में जो भाजपा की महिलाएं होंगी, कार्यकर्ता होंगी, उन्होंने अपने शरीर पर होने वाले शोषण की रिपोर्ट लिखवाई है और ये वीडियो भी वायरल हुआ था, जिस पर पूरी की पूरी भाजपा अभी तक मौन है और कोई सफाई नहीं दी थी। अब देश पूछना चाहता है नरेंद्र मोदी जी से, पूछना चाहता है अपने देश के प्रधानमंत्री से, पूछना चाहता है अपने देश के चौकीदार से, पूछना चाहता है अपने देश के फ़कीर से, क्या बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कि जो आपने नारा दिया था केवल और केवल अपने नेताओं के लिए नारा दिया था, अपने नेताओं को बचाने के लिए नारा दिया था? क्योंकि ऐसी घटनाओं पर अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई जवाब नहीं देते। कैलाश विजयवर्गीय पर जो
आरोप लगे हैं और ये आरोप 1 महीने के अंतर्गत उन पर 2 बार लगाए गए हैं। इनके पहले दैनिक भास्कर में भी एक खबर निकली थी, उसमें भी इन पर आरोप लगे थे पामेला गोस्वामी ड्रग केस मामले में। तो इसमें क्या था कि पुलिस ने कहा कि मामले में कई रसूखदार भी शामिल हैं। विजय वर्गीय के करीबी राकेश सिंह के सहयोगी को तलाश रहे हैं। पामेला गोस्वामी ड्रग्स मामले में भी महिलाओं पर अत्याचार के संबंध में कैलाश विजय वर्गीय को आरोप लग चुका है। अपने सहयोगी को बचाने के लिए उन्होंने किस प्रकार से हाथ पैर चलाए थे, वो बात भी सामने आई है। दूसरी तरफ जैसे ये ऑडियो वायरल होता है, लीक होता है, आपको एक खबर और देश में आती है कि पेट्रोल और डीजल के कुछ पैसे कम कर दिए गए। भाजपा कहीं ना कहीं इस ऑडियो को दबाने का प्रयास करती है, जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास करती है और वो इस ऑडियो से ध्यान भटकाकर जनता का ध्यान डीजल की कम की गई कीमतों पर, पेट्रोल की कम की गई कीमतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है। क्या कहें, क्या विचार है, क्या सोचते हैं, क्या विचार क्या सोचते हैं आप, इस पर अपनी राय रखिए। आपने बड़े धैर्य से मुझे सुना, उसके लिए धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारी खबरों को आपको कैसी लगती हैं उसके लिए कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर दें। जय भारत।